ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर बाबा से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? कौन सी वर्षा प्राप्त हो रही है हम संगम युग में? सुख शांति का वर्षा। हाँ जी, मुक्ति, जीवन मुक्ति का सर्व बनता सर्व शक्ति का प्राप्त हो रहे हैं। बाबा ने उत्तर बताया ईश्वरी बुद्धि का। कौन सी भाषा दिया बाबा ने? ईश्वरीय बुद्धि का। जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसा पारस बन रही है। हमारी बुद्धि हीरे जैसा पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाबा से बहुत बारी खजाना ले रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण बन बाबा से बहुत बारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। बाबा कौन सा वर्षा किया? ईश्वरी बुद्धि। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे के रूप में दिया है। इसलिए हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? हीरे जैसा पारस बन रही, हीरे जैसा होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार, बृहस्पतिवार, बड़ी विशेष दिन। दोनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। दोनों भी बाबा कहते बृहस्पति का हो, बृहस्पति, सद्गुरुवार को हो, बाबा कहते दोनों में उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति देव। वृक्षपति देव पर स्कूल व कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले पहले क्या होता था? बच्चों को स्कूल में कब भेजा जाता था? गुरुवार का दिन, सद्गुरुवार का दिन स्कूल में एडमिशन कराए जाते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। बाप और वह अकाल मूर्त है। बाबा आज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप भी है, बाप है और अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे हैं। अच्छा, बाप अपने जैसा ही टैक्ट दिया जाता है। जैसे बाबा अकाल मूर्त है वैसे बच्चे भी अकाल। कितना सहज है।
मुश्किलात सिर्फ याद की है। किसमें मुश्किलातें हमारी? याद है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पति से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। आजकल क्या दिखाते हैं? किसी की राशि दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो उसमें यह भी बताया जाता है कौन सी दशा बैठी है, किसकी कौन सी दशा। फिर दशा देकर कहता है कि इस दशा में शादी नहीं होगी। आप इस दशा में कोई भी कार्य करने जाओगे तो कोई भी कुछ भी नहीं होगी। वो कहते हैं दर्शन की दशा। ऐसे बाबा भी कहते हैं, बाप समझाते तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा। एक होती है अध की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। हमारा हृदय अच्छा ही अच्छा, बेहद दशा बैठी है ना। बाप वृक्षपति है। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले हैं। बाबा कहते हैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा की क्या क्या महिमा है? बाबा तो पहले क्या कहा? मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप। फिर महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर भी, शांति का सागर। तुम जानते हो सत्युग में देवी देवता सब शांति के पवित्रता के साधन है। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। कब? सतयुग में। आज बाबा ने एक रहस्य बताए, सतयुग में देवी देवताएं शांति पवित्रता का सागर बना। बाबा अपने लिए तो सागर कहते थे, आज बाबा देवताओं को भी क्या कहते हैं? सागर। अभी तो मास्टर, हमें मास्टर कहते हैं हमारा। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तत्व पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तत्व है। भ्रुकुटी के बीच में अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है। जिस भ्रुकुटी के बीच में अकाल मूर्त माना आत्मा विराजमान, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। ज्ञान सागर को इस सृष्टि पर, इस पतित सृष्टि पर आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन है? किसके चिल्ड्रन है? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जरूर मम्मा भी चलेगी। भाई ब्रह्मा होगा तो चली करेगा। बाबा कहते हैं उनके साथ मम्मा भी। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाती है, जैसे बाजुली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप श्री बाबा, फिर ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो विद्य। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों में उत्तम। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाते। हीरे जैसे पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजुली का राज भी समझाते हैं। श्री बाबा भी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने रहते हैं। आज श्री बाबा के सामने कौन कौन बैठे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम इतने विशाल बुद्धि बने हो, है हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि?
बेहद बुद्धि है या अधिक बुद्धि? बेहद की बुद्धि। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। अब जब ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते हैं समय यहाँ भूलो मत। बाबा कहते समझाते हैं समय यहाँ भूलो मत। बाप ज्ञान का सागर नंबर 1 है, उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाले ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति। पति हमको पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। बाबा हमारी आत्मा को क्या करते? पति से पावन बना रहे। कौन किस आधार से बन रही है आत्मा? पति से पावन, ज्ञान और योग से। ये दोनों आधार से। भारत का प्राचीन राज्य मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वह हठ का है या बेहद का है? वहां का हठ का योग सीखते हैं, हठ योग सीखते हैं। यहाँ बेहद का फिर तो हठ के सन्यासी तुमको बेहद की सन्यासी। वह दरबार चलते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। तो ये कर तो छोड़ के चले जाता, तुम तो बाबा कहते सारी दुनिया का सन्यास करते। अभी तुमको प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, यहाँ छोटा सा नया चार। यह भी ये संगम युग में हमारा बहुत छोटा सा जार। तुम जानते हो पुराने से नया बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा। इस नया जार को अभी सैपलिंग लग रही। बारंबार हम बाजूगी कहते हैं हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। सो अक्षर जरूर लगाना है। हम सो का शब्द जरूर हर चीज के आगे लगाना है। हर आगे बना ब्राह्मण सो देवता और देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो ऐसे बाबा ने कहा सो का जरूर लगाना। सिर्फ हम नहीं है, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण थे। यहाँ बाजूली बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए। ये हमारी बाजूली कभी ये पेड़ कभी बोलना नहीं चाहिए। हमें ये चक्र में कैसे आना है ये बाबा कहते कभी नहीं बोलना चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। बाबा एक बार हम समझ जाएंगे ज्ञान को, छोटे बच्चों को भी समझा दो तो वो बच्चे समझ जाता है, ये बोल के घटता रहता है। कोई छोटे बच्चे होते तुम आत्मा हो, एक बार बता दो आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। आत्मा का घर कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। बता दो, बस वो लड़ता है। कोई भी पूछेगा ना आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। आत्मा का घर कहाँ है? बाबा कहाँ रहते? ऊपर। बस ये वो भी क्या ज्ञान सुना देते हैं। हम 84 जन्म कैसे लगते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण पर चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अब ब्राह्मण बने तो हम आगे चढ़ते चढ़ गए। ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत बारी खजाना ले रहे हैं। कितने खजाना ले? रोज खजाना से बुद्धि रूपी को भरपूर करते हैं, है ना। बाबा चोली भरते रहते हैं। वहां की ब्राह्मण पीछे टांगते हैं। वो उसमें वो लोग कहते हैं भिक्षा मांगते हैं, उस जोली भरते हैं। यहाँ हम ज्ञान रत्नों से गुणों की शक्तियों की अपना बुद्धि में जोड़ी करते हैं।
बाबा कहते बोझोली भर लेते थे। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वहां जोली नहीं बनते हैं शंकर। यहाँ तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात नहीं है। यहाँ विष्णु और ब्रह्मा यहाँ कहते हैं। शंकर तो सूक्ष्म शरीर है ना, विष्णु भी यही का सत्युग का है और ब्रह्मा है इस संगम युग का है। इसलिए बाबा ने कहते यहाँ विष्णु और ब्रह्मा यहाँ कहेंगे। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यहाँ इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यहाँ विष्णु था, पहले विष्णु था और अंतिम जन्म में ब्रह्मा। 84 जन्म के बाद यहाँ ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा। शिव बाबा कह रहे मैंने तो इनके नाम भी मैंने नामकरण भी किया। क्या नामकरण किया बाबा ने? ब्रह्मा। ब्रह्मा 2 शब्द है सबका, तो किसका नाम है? ब्रह्मा। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यासी किया है ना। बाबा ने क्या किया है? जैसे यज्ञ में आए हैं सबका नाम बदल। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो नाम बदल गया। बाबा ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। अब तुम समझते हो, देखते हो और वृक्षपति इस रथ पर बैठे हैं। इनका यह आकार तत्व, इनका भी शिव बाबा की भी आकार तत्व है और ब्रह्मा का भी। इस तत्व का वह लोग लेते हैं, उनको अपना तत्व को मिलता ही नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप भी। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूं, तुम आते। मैं नहीं आता हूँ जन्म मरण के चक्कर में, तुम आते। अगर मैं भी आऊं तो तुमको सप्तमों प्रधान से सतों प्रधान कौन बनाएंगे? सही बात है। बाबा भी हमारी जैसे जन्म मरण के चक्कर में आ जाए फिर कुछ बनाने वाला कौन होगी? कोई तो होनी चाहिए बनाने वाले। आज साधु संत भी कहते हैं हम आप ये करेंगे वो करेंगे, बाबा कहते हैं वो भी नहीं कर सकते। वो भी जन्म के क्षेत्र में आए, वो तो भी कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आए। कहते नेति जाना कहाँ नेति नेति, भगवान कौन है? कहते नेति नेति। हर चीज में ये नहीं शक्ति कैसे आएंगे? तो वो तो ऐसे भगवान हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहते मैं आता हूँ आकर कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले तो चाहिए ना। इसलिए मेरा ऐसा पाठ है, मुझे बुलाती भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है क्योंकि आत्माओं को दुख है। आत्माएं पुकारने का कारण क्या है? दुख के कारण सब पुकार है। भारतवासी आत्माएं काश बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्ययुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारती नहीं थी। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, अपने घर में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार भी नहीं है। वहां बना सतयुग में भक्ति पाठ में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। आधा कल्प सच्ची चैताली में बाबा का कोई पाठ नहीं। वहां वानप्रस्थ में बैठ जाएंगे वतन में, परमधाम में। फिर बाबा ने कहा कि फिर भक्ति मार्ग से बाबा का पाठ शुरू होती है। बाबा वतन से ही, परमधाम से ही अपना पाठ, जो आत्मा की जो इच्छाएं, जो मनोकामनाएं वहीं से ही पूरी करते हैं।
यह तो बिल्कुल बहुत सहज सारी है है। ना? इसमें किसी का प्रश्न उठ नहीं सकता है। गायन भी है, दुख में सिमर करे सब, तो नीचे जाएंगे। सुख में करे। आओ सत्य त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, आओ आगे। ज्ञान मार्ग भी नहीं देखेंगे। सत्युग में ना भक्ति है ना ज्ञान मार्ग, दोनों भी नहीं। ज्ञान को मिलता ही संगम युग पर है, जिससे तुम एक ही जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त हो। नंबर 1 पास होते हो, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं तो फेल भी होते हैं। तुम्हारा यहाँ युद्ध चल रही है। अब यहाँ हम सभी कहाँ बैठे हैं? युद्ध के मैदान में बैठे हैं, तो सबको युद्ध करना है। बाबा ने सारे हथियार आपको दे दिया है, बाबा सारे हथियार दे दिया ब्राह्मणों को। अभी अब आप जिस हथियार यूज करना उसे हथियार से उसको युद्ध करो, खत्म करो। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का फलानी है, जरूर जीत पाएगी। पार्वती दादियों ने भी क्या किया, जीत तो पाएंगे ना, प्रकृति जीत बनी। हमारी दादी जानती, दादी तो कहती प्रकृति जीत, हमारे सामने तो दादी जानती। आज आप भी जाने हटाने बचाओ भैया, आज भी देखो देख करके भी बाबा की बोली सुनने के लिए आया। वापस चले जाओ, आज के सब आज पर आप मेरे लिए ताली बजाओ जोर से, बजाओ जाओ ताली बजाओ आप लोगों के लिए। बाबा कहते हैं वहां तुमको आप समान बनाती हैं। दादियां भी क्या किया, प्रकृति जीत भी बनी है, अपना सम्मान भी बना। बच्चों को यहाँ बुद्धि में रखना है, यहाँ बाजूही है, छोटे बच्चे भी यहाँ समझ सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखाओ। क्या करना है, रचना पे अपने बच्चों को भी, उन दोनों को भी सिखाना है। उनको भी बाबा से वैसा लेने का हक है, जाति बातों नहीं है। थोड़ी भी इन ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सा ज्ञान लेंगे तो ये ज्ञान कभी विनाश नहीं होता। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापना किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है। जो बाबा के जो 2 युग चलता है, बाबा के जो ये देवी देवताओं का धर्म है 2 युगों तक चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है, कहती भी है 33 करोड़ देवी देवता है। वो कब तक त्रेता की लास्ट 33 करोड़ देवी देवता है। फिर हिंदू क्यों कहते हैं, माया की बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला, तो यहाँ हार हो गया, हमारी बुद्धि को मार डाला, इसलिए आज ये हार हो चुकी है। बाबा कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। कठिन है, मुश्किल होती है रश्मि बहन, बाबा कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं। आज तो माया को जीत लिया आपने, देखो बारिश हो रही है फिर भी आपने तो अपने माया से जीत ली, तो हर कल को जीत पाते हो। बाबा कहते हैं बाप मिला इन विकार रूपी रावण पर जीत पहचाने। तुम पर की बृहस्पति की दशा है, भारत पर की दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा रहती है। इसमें सब कुछ आ जाता है।
तो बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वह मृत्यु का नाम ही नहीं होता है। अमर लोग है ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम ही नहीं। एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी होती रहती है। वहां सत्युग में छोड़ने में भी लेने में भी खुशी, दोनों में भी एक जैसा एक समानता रहती है। यहाँ पर लेने की खुशी लेने में खुशी होती है, बाबा कहते कोई मरते क्या हो जाते रोते हैं, जो पीछे वाले जो रह जाते हैं उधर दुख, और जो चले गया वो आत्मा की उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो तो वो भी हो जाती है। वो आत्मा की तरह भटकती, इसलिए उनकी वो 13 दिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं किया, पूरा नहीं हुआ है, कुछ काम रह गया है, और तो आत्मा भटकेगी, कुछ सोचेगी, किसी को इशारा देगी, किसी न किसी रूप में वो कामनाएं पूरी करती है, वो भी परेशान। बाबा कहते हैं सत्य में तो लेने छोड़ने में भी खुशी होती है। आजकल पता नहीं जैसे होते ढोल बजा करके उस बॉडी को शमशान घाट में लेके जाते हैं बड़ी धूमधाम से, जैसे होती है ना शादियों में, तो क्या करते हैं उसको धूमधाम से बॉम्ब भी करेंगे, ऐसे ही आजकल करने वालों को भी ऐसे ही पहले कह के जाते थे ऐसा दिन देखा, जब जाओ तो मेरे लिए गुरुदाजी के साथ। अच्छा अच्छा, ऐसे बोल के जाना जाते। बाबा कहते हैं गम का नाम नहीं है, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, यहाँ भी पाठशाला है। तो कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बात। तो इतनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात ही नहीं, पवित्रता की मुख्य बात है ना। हमारी ब्राह्मण की सबसे पहला धारणा कौन सी है? पवित्र। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मांगे को याद करो। यह गीता का अक्षर है, यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। बाबा के पास गीता में भी क्या कर दिया है? अगड़म बगड़म लिख दिया है। आटे में नमक कुछ बातें हैं, उसमें भी कितना सार रह गया है। आटे में नमक जितना है, बात इतनी सहज, जो बच्चा भी समझ जाए फिर भी भूल जाती क्यों? बाबा की इतनी सहज बातें हैं, इतनी सहज रीति मुझे याद कर सकते हो, फिर भी तो भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपकी ही बनेंगे। का क्या का मतलब? आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। आज की क्या कहा आपने? आप आएंगे तो आपकी बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। ये बात बाबा को कहा है ना हम सभी। बाबा का बनती है वर्षा लेने के लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाबा से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाबा से विश्व के बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे। और कोई में मोहम्मद बनने की रखो, आज हमें चेक करना है। ये चेक करने की बात है, आज क्या चेक करना है? हमारे में मोहम्मद किसी से मोहम्मद तो नहीं है, ये चेक करना।
समझो कोई का लौकिक बात भी नहीं, उनके पास क्या होगा? करके लाख डेढ़ होगा। उनके पास क्या, लौकिक बात के पास क्या होगा? लाखों रुपया होगी। अभी की बात नहीं, बाबा के समय की बात है, उस समय आपके पास लाख होगा, कुछ होगा। यहाँ तो बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देती है। तो बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप सुनाते हैं। बाबा ने कल 3 कथाएं बताया, वो कौन सी कथाएं बताया सर? लक्ष्मी सत्यनारायण सत्यनारायण कथा। बाबा कह रहे अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो तो एक बात को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, हमसों का अर्थ भी समझाना है। हम तो कह देते हैं रस भी रखे अच्छे हैं, परमात्मा, दुनिया वाले कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। हम 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाबा के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब बाप की ग्लानि करते हैं, यहाँ भी ड्रामा में मनते हैं, कोई पर दोष नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं हमने ऐसा किसने कह दिया, उन्होंने कह दिया, इसमें जैसे शास्त्रों में लिख दिया इसलिए हमने भी कह दिया। बाबा कहते ऐसा किसी का दोष, ड्रामा ये ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां क्यों देते हो? तुम ऐसे बाजू भी खेलते हो, ऐसी ही तुम ऐसी कहते हो कि महिमा करते हो कि निंदा करते हो। बाबा कहते ये सारे ऐसा खेल बाजू का खेल करते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है। मैं भी आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये खेल है। बाबा ने कह रहे हैं बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भी खेल है। कहानी तुमको समझाता हूँ, यह सच्ची सच्ची कथा है जिससे तुम देवता बनते हो। बाकी मानने की ढेर कथाएं बना दिया, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। अच्छा आज होमवर्क लिखना, बल्कि मानने कितनी कथाएं, कथाओं के नाम लिखना। जैसे बाबा ने कहा ना कल 3 कथाएं, ऐसे और भी कोई कथा है तो लिखना, ठीक है? और क्या क्या कथा है? बहुत है। अब लिखना लिस्ट, मैं भी मुझे भी नहीं पता है कुछ कथाओं की, इसलिए आप भी लिखना पता चले। बाबा कहते हैं यहाँ 32 मार्ग में ढेर कथाएं बना दिया है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। कितनी कथाएं लिख दिया है, कितनी चीजें बना दिया, शास्त्र बनाते, फिर भी एक ऑब्जेक्ट उसमें है ही नहीं। वह सब गिनने के लिए है वो कथाएं सब। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एक होती है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसा रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वह हर चीज नया ही मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। ईरी जवाहरात आदि सब नया ही होंगे। वहां की महल भी नया, वहां की प्रकृति भी प्रकृति रहने में उसमें जो चीजें हैं वो भी हर चीज नया ही होगी। अब बाबा कहते हैं अब सब बातें तुम छोड़ो, बाजूली याद करो। फकीर लोग भी बाजूली कहते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैसे कोई पैदल भी जाते हैं। आगे तो मोटर एरोप्लेन भी निकल पड़ी है। पहले वैष्णो माता जाना होता तो कैसे जाते थे?
पैदल ही जाते थे, कोई एरोप्लेन कुछ भी नहीं होता था। आजकल घोड़े पे भी चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, बाबा कहते हैं गरीब तो उनमें जा ना सके, कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। अभी देखो, अभी कौन सा श्रावण चल रहा है, अभी काबुल में स्वामी कितने बाबक होता है, क्या वो पानी हाथ से भी नहीं आएंगे, वो पानी भर के ले आते, गंगा जल ले आते हैं। कितना मुश्किल बात होती है। और नंगे पैर, मैंने ये भी देखा, नंगे पैर चलते आते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते। कई लोग तो वो पैदल भी नहीं आते, दौड़ते हैं, कहीं भी वो ऐसे सोचते होंगे मन के अंदर हम दौड़ के जाना है, हाँ वैसे दौड़ के वो कावड़ पकड़ करके दौड़ दौड़ करके जाते। कितना देखो भक्ति में कितना श्रद्धा करो। आज हम गए थे तो कदम दौड़ के चले, विदाई ले ली हमें, काम के जो भक्ति में तो किसने किया हमने, अभी तो बाबा की बढ़ने के बाद हमारी स्थिति अवस्था क्या बड़ी थकावट में आ गई। अभी वैष्णो देवी पे जो कोई कहते नहीं हम पैदल भी वहीं चढ़ के जाएंगे, चढ़ाई पाएंगे, हमको चढ़ना ही है। बाबा कहते दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यहाँ है अकाल का सुख, यहाँ है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। ये चीजों में सुख अल्पकाल के लिए है, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वह साइंस है, तुम्हारी है साइंस है। बाबा को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्थी है, यहाँ 84 चक्र गिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मानी, ग्लानि करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन गए। सिख लोग भी कहते हैं जब साहेब तो सुख मिले अर्थात मन मना हो। इसमें एक श्लोक होता है, शब्द होता है, जब साहेब को, आगे आप लोग कुछ पता इस शब्द का आगे, जब साहिब जब साहेब को सुख मिले अर्थात बाबा को तो अर्थ भी बाबा ने कहा मन मना करो। अक्षर की तो है, बाकी जास्ती माता मारने की दरकार भी नहीं है। नहीं पता तो नहीं पता, बस अच्छी बात है। बाबा कहते जास्ती माता नहीं मारती, दरकार भी नहीं है। यह अभी बात आखिर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको एक ही जन्म का सुख मिलता है, वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानती ही नहीं है। सिमर सिमर सुख पाओ, तुम बच्चे जानते हो बराबर सत्युग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती। सत्य की बार बार गए, वहां पर सभी निरोगी होंगे, एवर हेल्थी होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख की बात भी नहीं। यहाँ तो कॉमन बात है, उसको सत्य को गोल्डन केस कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन केस कहा जाता है। सृष्टि का चक्र गिरता ही रहता है। समझाने कितनी अच्छी बाजूबी है। देखो बाबा हर चीज बता करके कहते हैं ये भी बाजूबी है। बाबा तो मुझे निंदा किया, ग्लानि किया, बाबा कहते ये भी कह रहे, ये भी बाजूबी है। अरे तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजूबी याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। कौन सा? बाजूबी याद हो तो यह ज्ञान भी सारा याद रहे। ऐसे बात को याद कर
रात को सो जाना चाहिए। क्या करना है? रात को सोने से पहले बाबा को याद करके सो जाओ तो बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी ना। बाबा कहते एक बहन अभी हमारे पास कोर्स करनी आती थी, हमारे यहाँ भी कंप्लीट हो गया, मेरी में आती है शाम को। तो आई थी दीदी मैडम, मेरे को नींद आती है 1 बजे और मेरा उठती हूँ 8 बजे के बाद। फिर मैं ऐसा नहीं 8 बजे उठने की 9 बजे उठने के बाद मैं पूजा नहीं करती, फिर 9 बजे पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर मेरे को रात को नींद तो नहीं आती है। और मेरा कहता मैं नींद की गोली भी खाती हूँ। मैंने नहीं पता नहीं मेरा बाबा ने क्या करा, मैंने कहा बेटा अभी देखो आज से अब नींद की गोली नहीं खाता हूँ, नहीं खा सकती हूँ। मैंने ऐसी मुख से निकल गया, मैंने बोल दिया। अगले दिन आ रही बड़ी खुशी से कहते मेरे पिता आज है ना दीदी आपके बाद मैं खाई भी नहीं नींद की गोली, फिर भी मेरा नींद थोड़ा लेट आया, मैं सो गई। अभी उसको 15 दिन हो रही है, कहते मैं 15 दिन से भी बोलने नहीं पाए। मैंने कह रही भैया और कुछ होना चाहिए भाई, नींद को बोलिए थोड़ा होती है ना उसका उसका भी बड़ा होती है। मैंने कहा डॉक्टर से पूछ करके वो जितना करना है डॉक्टर ने वो पूछ करके करना। पहले तो बाबा ने तो कहलवा दिया, तो मैंने तो कह दिया कुछ होना चाहिए, नए बच्चे हैं उनको जागरूक तो होना चाहिए। मैंने कहा ध्यान से आप देख करके करना जो भी है, फिर हमने बता दिया। बाबा कहते आज देखो ऐसे बात को याद कर रात को सो जाना चाहिए। तो वो कहती है मैं रात को रोज शिवानी दीदी का कुछ पढ़ करके बुक्स दे दिया थी लिटरेचर, कहता मैं पढ़ के नींद आ जाती सो जाती हूँ। फिर भी क्या कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। बाबा को क्या कहते हैं? बाबा ये कहते हैं तुम रात को याद करके सो जाओ, तो फिर भी बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, लगाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम है ये सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। बाबा को सिर्फ याद करो। बाबा कहते हैं कोई तकलीफ ही नहीं देती, बाबा को याद करो सिर्फ, अब कोई तकलीफ ही नहीं देती। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है, दीदार के लिए गला काटने की तैयार हो जाती है, काशी गलवट खाती है। हाँ जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनकी फिर विकर्म विनाश एक भाव। देखो इतने भाव से करते हैं तो बाबा के तो वो भी विकर्म भी विनाश हो जाते। फिर नया सिर शुरू होगा, हिसाब किताब बाकी मेरे पास नहीं आते हैं। बाबा कहते गल्ला काट दिया तो फिर बाबा के पास चले जाते, ऐसा नहीं है फिर नया से फिर तुम इसी में आ जाता है, फिर हिसाब किताब फिर शुरू होती है। मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव गात से। जीव गात महापाप है, मेरे पास तो कोई आते नहीं है। कितनी सहज बातें हैं, यह बाजोली बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए। बाबा कहते ये बाजोली का खेल बूढ़ों को भी याद होनी चाहिए, बच्चों को भी याद करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा शुक्रिया बाबा। ऑनलाइन वाले सारे बाबा को नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग किया सभी ने। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए
अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझना। अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरी, बाबा से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प की बिजली हैं। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प की बिजली हैं। बाप हमारे साथ है। बाप हमारे साथ है। वरदान, निर्बल से बलवान बन। निर्बल से बलवान बन। असंभव को संभव करने वाली असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। क्या है? निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा बल। हिम्मती बच्चे मददे बाप। विवरण में बाबा ने कहा, हिम्मती बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाबा ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। ना, बाबा ने कहा तुम वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया। वो दृढ़ संकल्प क्या है? हमें पवित्र बनना ही है। और बाबा ने क्या किया? परम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। निर्बल से इतना बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। ऋषि मुनि लोग ये सबसे प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, वो कार्य तुम बच्चे सहज ही करते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त
कभी व्रत को तोड़ती नहीं है। सच्ची भक्त कभी व्रत को तोड़ती नहीं है। इसलिए हम सभी क्या है, सच्चे भक्त हैं। भक्ति में भी बड़ी सच्ची भावना से व्रत किया। ऐसे बाबा ने कहा यहाँ पर भी दृढ़ संकल्प का व्रत तुम लेते हो। अच्छा, ओम शांति। ये है बाबा की बातें। आज का है, किसी से कोई सेलिब्रेशन लेकर के फिर सेलिब्रेशन दे, ऐसे संकल्प में भी ना हो। इसको कहा जाते हैं बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मनोरथ बन सर्व पर उपकार कर सकते हैं। वे हैं हम सबके लिए बाबा ने इशारा। अच्छा, आज सतगुरुवार का दिन में हम सभी बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाएंगे। आज के मुर्गे के बाद अभी भोग के बाद है ना संदीप है आफ्टर दिन। अब जो संदीप की मुरली है भैया, अभी मुरली के भोग के बाद पूरा सा खाएंगे। ठीक है, सभी बैठना है, भोग लेते हैं। हाँ, संदीप को उनके अंदर प्रेरणा आया है कि तो जो बीत गए मुरली, संगीत की मुरली विजन होनी चाहिए। इसलिए उनके संकल्प का चलो आज से हम शुरू करते हैं, फिर सबको चांस मिले ये रिविजन कराने का। जो संदीप की मुरली आज पहली बार है, पहला दिन है, संदीप भाई करेंगे, फिर अगले का मुरली और किसी को भी चांस दे सकते हैं। इसलिए सभी फेवर में दे रहे हैं। ये सेवा भी, ये भी एक सेवा है। चलो आगे हम सभी को लगाते हैं बाबा।
उनको लेकर के बैठेंगे फिर संगीत है।